हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट लेक्चर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक में वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन में पेपर आता है। डिप्लोमे वालों के लिए 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए आप ध्यान से इसको कर लीजिए। ये इजी क्वेश्चन है, आपने जस्ट इसको समझना है अच्छे से, क्योंकि ये इसका 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्या, इफ़ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल्स वो होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। 90 डिग्री से जितने भी कम है, मीन्स 90 से जितने भी कम है, 60, 45, 30, वो जितने भी एंगल है 90 डिग्री से कम, उसको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं। मीन्स हमारा जो ए और बी है वो एक्यूट एंगल है, उसमें हमें क्या दिया है, साइन ए। तो ये एक्यूट एंगल मीन्स 90 डिग्री से कम, तो हमें साइन ए गिवन है। तो साइन ए क्या है हमारा, साइन ए हमारे पास है 1/√5, और ये चीज़ हमें गिवन है। और यहाँ पर हमें कॉस ए भी गिवन है। कॉस ए क्या है हमारा, कॉस बी। कॉस बी हमारा है 3/√10, और हमने जो है a प्लस बी 45 डिग्री ये प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हमारा है साइन ए और यहाँ पर हमारा है कॉस बी। हमने a प्लस बी 45 डिग्री लेकर आना है। तो एक बताता हूँ कि हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास ये है 10, हमने लेकर आना है a प्लस बी इजिकल टू 45। अब हम कर सकते हैं, अगर हम इस पर कुछ ना कुछ फंक्शन लगा दें, मीन्स यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा आप कॉस ए प्लस बी को प्रेफर कीजिए, क्योंकि इसका फॉर्मूला सीधा होता है कॉस ए कॉस बी, और प्लस का होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। बस ये आपने याद रखना है ख्याल में, प्लस का है तो माइनस आ जाएगा साइन ए साइन बी। ठीक है, अब देखा जाए तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास साइन ए है और आपके पास कॉस बी है, और आपके पास जो नहीं है, जो आपके पास कॉस भी नहीं है और ये भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले कॉस ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या कैसे निकालेंगे, और यहाँ पर आपको साइन बी निकालना पड़ेगा। तब आप ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये है आपकी प्रॉब्लम कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले एक डायग्राम बनाता हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल। ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ये मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें एंगल पहले में क्या है, ए है। ये मेरा एंगल क्या है, ए। यहाँ पर भी मेरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर, बट मेरा एंगल क्या है, यहाँ पर मेरा एंगल है बी। और आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, यहाँ पर आप कुछ भी पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी रख सकते हो, ए बी सी आपने नहीं रखना। तो यहाँ पर मैं पी क्यू आर एस टी यू ये रख लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है माइंड में, क्या आता है माइंड में, आता है कि हमें साइन ए गिवन है। साइन ए होता क्या है, साइन ए हमें गिवन है, बट साइन ए होता क्या है, जो हमारे पास साइन ए है वो है 1/√5। तो साइन ए बेसिकली होता क्या है, मैंने काफ़ी बार आपको एक करवाया था, ये वाला साइन और कॉस और टैन। तो मैंने यहाँ पर बताया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। तो यहाँ पर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पर हमारा ये साइन बन जाएगा P/H। तो यहाँ पर बन जाएगा P/H। तो यहाँ पर P मीन्स हमारा परपेंडिकुलर, तो P हमारा है 1, और हमारा हाइपोटेन्यूज H है वो हमारा है √5। तो ये हमें गिवन है।
ऐसी अगर हम कॉस, इसका मतलब हमें ये चाहिए, हमें क्या चाहिए, पी क्यू। क्यों चाहिए, क्योंकि हमने कॉस निकालना है। तो जो हमारा कॉस होता है बेसिकली वो होता क्या है, वो हमारा होता है बी अपॉन एच। इसलिए हमें बी तो जो निकालना ही पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ, जो सिंपल है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यही होता है बेसिकली, मीन्स पी क्यू का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर। हमारे पास क्या है, हमारे पास है पी आर। तो यहाँ पर बनेगा पी आर का स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस, मतलब इसका स्क्वायर और क्यू आर का स्क्वायर आ जाएगा। इसका पी क्यू हमें पता है कि इसका क्या होता है अंडर रूट 5। तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू क्या है ये हमें पता नहीं है, ठीक है। क्यू आर क्या है, ये हमारे पास 1 का स्क्वायर है। तो ये क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 5 इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस 1, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 4। तो ये बन जाएगा पी क्यू का स्क्वायर 5 प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4। तो 4 का अंडर रूट क्या होता है, पी क्यू इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 4 का अंडर रूट। 4 का अंडर रूट होता है 2। तो हमारे पास पी क्यू जो है वो 2 आ जाएगा। तो हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था कॉज ए। कॉज ए हमारा क्या होता है बी ओवर एच। बी क्या है हमारा पी क्यू और नीचे है पी आर। तो पी क्यू क्या था हमारा, पी क्यू हमारा है 2 और पी आर क्या है हमारा अंडर रूट 5। तो ये हमने जो है वो कॉज ए जो है वो निकाल लिया है। ऐसे ही हम सिमिलर, ऐसे सेम टू सेम हम यहाँ पर भी ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, क्योंकि हमने ये निकाल लिया। अब हमने साइन बी निकालना है। तो साइन बी के लिए हमें कॉस दिया है कॉस 3 बाय अंडर रूट। तो ये हमारे पास कॉस देख लेते हैं। तो हमारे पास कॉस क्या है, कॉस हमारे पास है 3 अंडर रूट 10। तो ये आ जाएगा 3 अंडर रूट 10 मीन्स बी ओवर एच। तो आपने यहाँ पर पी क्यू निकालना है एस टी यू। तो यहाँ पर फिर से अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम ही, ठीक है। बट यहाँ पर हमारा b क्या है, b हमारा यहाँ पे 3 है। h क्या है, h हमारा अंडर रूट 10 है। तो हमने जस्ट क्या निकालना है ut हमें परपेंडिकुलर जो है वो निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक और स्मार्ट ट्रिक आपको बताता हूँ जल्दी से निकालने के लिए। जब भी आपने हाइपोटेन्यूज नहीं पर बेस निकालना हो और परपेंडिकुलर निकालना हो, तो जब भी आपने बेस और परपेंडिकुलर दोनों में से एक भी निकालना हो, आप हाइपोटेन्यूज में आप सीधा निकाल सकते हो। आप सीधा निकाल सकते हो इसमें हाइपोटेन्यूज जो हमारा है h है वो सीधा h में से b माइनस कर दोगे तो आपका फिर भी आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से करते हैं ये वाला। ये हमारा है h, ये हमारा है एस यू का स्क्वायर और इसमें से हम एस टी जो है वो माइनस निकाल देंगे। तो सिंपल सी बात है, कुछ नहीं करना है, इतना भी नहीं लिखने की ज़रूरत। आप सीधा यूटी में अंडर रूट 10 में का स्क्वायर में से आप 3 का स्क्वायर भी कर दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए जब भी आपने परपेंडिकुलर और बेस निकालना हो। तो
तो ये बेसिकली 10 और ये बन जाएगा यू टी इज इक्वल टू 10 -9, तो ये आ जाएगा 1। तो यू टी हमारा आ जाएगा 1। तो हमारा क्या आ जाएगा, जो हमारा यू टी था वो 1 आ जाएगा। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो ये है परपेंडिकुलर है वो हमारा 1 है। तो हमें 1/10 ये, तो क्योंकि हमने cos b निकालना है, तो cos b क्या आ जाएगा, cos b हमारा होता है b/h, मीन्स हमने b क्या निकाला 1 और h हमारा है √10। तो cos b भी हमने निकाल लिया 1/√10। इसको निकालने का ही हमें टाइम लगेगा। ये मैं ऐसे क्यों करा रहा हूँ, इससे और सिंपल भी ये करवा सकता है, क्योंकि और एक दो सम आएंगे जो इससे करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बार बार आपको दो चीज़ें लर्न नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए ये थोड़ा सा मेथड ऐसे करवा रहा हूँ। तो अब हमने जस्ट इस पर फॉर्मूला लगा देना है cos a + b का। वो क्या था, cos a cos b, बीच में प्लस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस आएगा, sin a sin b, यहाँ पर आपने करना है sin b, तो यहाँ आपने गलत कर देना है, यहाँ पर आएगा आपका sin b। sin b इज इक्वल टू p/h। p हमने क्या निकाला 1 और h कितना निकाला √10, ये तो हमें पता था। तो ये इसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि cos b तो हमने पहले ही निकाली हुई है, ये हमने परपेंडिकुलर निकाला था। तो अब हम इसमें वैल्यू फिल करते हैं। ये क्या है, cos a की वैल्यू क्या थी 2√5 मल्टीप्लाई cos b। अगर आप गलत भी थोड़ी सी पुट कर दोगे फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आगे पीछे करने से cos b 3/√10, तो यहाँ आ जाएगा 3/√10 माइनस sin a क्या थी हमारी, sin a था हमारा 1/√5, तो ये आ जाएगा 1/√5 मल्टीप्लाई 1/√10, तो ऐसे ये है वो आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 6 और नीचे क्या बन जाएगा 50, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 और नीचे क्या बन जाएगा 50, तो ये बन जाएगा बेसिकली 50 अंडर रूट में आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा 6 - 1, तो ये 5/√50 आ जाएगा। अब इसको और करते हैं, ये इसको क्या बन जाएगा 25, तो ये 5, इसका 5 बाहर आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा 2, मीन्स जो हमारा 50 है उसको हमने क्या कर दिया 5 + 5 × 5 × 2, ये 5 का पेयर बाहर आ जाएगा और 2 ऊपर रहेगा, ये और ये कट जाएंगे, तो ये हमारा आ जाएगा cos a + b = 1/√2, ये आ जाएगा। अब cos की वैल्यू 1/√, कब होती है, जब हमारा 45 डिग्री होता है, तो ये ऐसे आ जाएगा, cos से cos कट जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा a + b = 40 डिग्री, या फिर हम π/4 भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो थोड़ा सा लेंथी था, बट आपने देखना है कि क्या क्या हमने निकालना है। जब भी आपको एक सिंपल सी ट्रिक है, अगर बेस निकालना हो, परपेंडिकुलर निकालना हो, सीधा आप हाइपोटेन्यूज में से परपेंडिकुलर माइनस कर दीजिए, बेस निकल जाएगा, बेस माइनस कर दीजिए, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए।